बरेलवी ने अखिलेश के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश एसआईआर को हिंदू मुसलमान में ना बांटे, वो बचकानी बातें करने से बचे। ऐसे में आज धर्म संसद में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धार्मिक मुद्दों के बिना राजनीति नहीं हो सकती? क्या एसआईआर पर हिंदू मुसलमान करना सही है? हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर इस तरह की जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा आ रही है। चाहे आप पश्चिम बंगाल को देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल में ही चुनाव होने हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा वक्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप हैं अखिलेश यादव की तरफ से वो लगातार लगाए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव के अनुसार देखिए कि एसआईआर पर भी किस तरह से हिंदू मुसलमान होता हुआ नज़र आ रहा है, और अब देखना होगा कि क्या इस पे देखिए जब से एसआईआर को लाया गया है, जब से एसआईआर करवाया गया है, तब से ही आप देखिए कि ये मुद्दा संसद में सबसे ज़्यादा तेजी से आगे रहा है। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में लगातार कहा जा रहा है। मेरे साथ महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं, अयोध्या से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, और फाजिल अहमद जी भी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं बरेलवी सर आप ही के पास आना चाहती हूँ। जो बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जिन जगहों पर हमारे वोट ज़्यादा हैं वहाँ पर वोट काटा जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर एसआईआर को एक बड़ा हथियार बनाया जा रहा है ताकि उनके वोट्स जो हैं वो कटे। कितनी सच्चाई इस बात में आपको लगती है? अखिलेश यादव जी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और ये पहला ऐसा मौका है कि जब भारत के मुसलमानों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने काम को अंजाम दिया। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में किसी शहर गांव देहात का रहने वाला कोई भी नौजवान है, मुसलमान है और रह रहा था, वो उसने अपने घर संपर्क करके बहुत कायदे से फार्म भरा। और साथ ही साथ हिंदुस्तान से बाहर फॉरेन कंट्री में रहने वाले जो लोग थे, खास तौर पर मुस्लिम जो अरब के खाड़ी देशों में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बीएलओ से संपर्क किया, अपने माँ बाप से संपर्क किया, भाई बहनों से संपर्क करके फार्म बहुत कायदे से भरा और भर करके जमा किया, उसकी रिसीविंग ली, अपने पास भी जमा की, अपने मोबाइल में भी जमा की, अपने फाइलों में जमा की। और मैं समझता हूं कि अभी जो इस तरीके से फार्म जो भरे गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मुसलमानों ने एक एक फार्म भरा है और किसी का नाम काटा नहीं गया, बल्कि नाम तो काटने का ये काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऐलान किया है वो ये कोई काटने का नहीं ऐलान किया, बल्कि ये डाटा को दुरुस्त करने के लिए किया है कि कौन लोग कहाँ रहते थे, वहां से कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो गए या नहीं हुए, कितने लोगों का इंतकाल हो गया, जिंदा है या कुछ लोग रुखसत हो गए। तो इस तरीके से ऐसे करके डाटा को दुरुस्त किया गया है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब सीए और एनआरसी का माहौल चल रहा था, लगभग 4.5-5 साल पुरानी बात है, तब यही समाजवादी पार्टी के लोग घूम घूम के मुस्लिम बहुल इलाकों में ये कह रहे थे कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुम्हारी शरीयत खत्म कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मगर मुसलमानों के दरमियान एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। उस डर और खौफ के माहौल की वजह से अभी जो एसआर के फार्म जो भरे गए, उन फार्म में दिलचस्पी ली और दिलचस्पी लेकर के एक एक करके फार्म कायदे से भर दिए गए। अखिलेश यादव तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जमीनी हकीकत जानी है और हमने कई और बूथों मुझे पे लगता है कि सर जा आजकल करके के देखा। ज़माने में ज़मीनी हकीकत जानने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और हर व्यक्ति अपनी वोट को लेकर, अपने अधिकार को लेकर काफ़ी सजग भी है। मैं आती हूँ आपके पास महंत राजू दास जी। जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो कितने आपको सही लगते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये वो मुद्दा बन गया है जो राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं नाम कटने की टेंशन नजर आ रही है तो कहीं नागरिकता साबित करने की टेंशन नजर आ रही है। और देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद जी। आपको। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा। विषय गंभीर है और विषय इस प्रकार से गंभीर है कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं।
उनको लगता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मुसलमानों को बरगलाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, वो हमारा वोटर बना रहेगा। मुसलमान सिर्फ 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 समाजवादी पार्टी का वोटर है, मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं, कोई मतलब नहीं मुसलमानों से। वोट डालो और उनको राजनीति करनी है। क्या मुसलमानों को लेकर दिया अखिलेश यादव ने? क्या कर दिया? क्या दे दिया मुसलमानों को? आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मुसलमानों के नाम लेकर डरवाना, मुसलमानों को नाम लेकर धमकाना, यही है अखिलेश यादव जी जो कहते थे कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को भगा देंगे। कितने मुसलमानों को भगा दिया? कितने मुसलमानों का क्या नुकसान कर दिया? यही हमारा अयोध्या जिला है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो आए दिन चौथे महीना दंगा हुआ करता था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस दंगे में जहां हिंदू बाहुल होता होगा वहां मुसलमान का नुकसान करता होगा, जहां मुसलमान ज्यादा होते थे वहां हिंदू का नुकसान करते थे? तो नुकसान तो दोनों तरफ से होता था। किसका कल्याण होता था भाई? आज जब से योगी जी की शासन सत्ता सरकार आई, कोई दंगा करने का प्रयास कर पाता क्या? उसको नंगा कर दिया जाता है। तो सबका तो भला है, सबका सबके लिए आराम है। कोई नहीं चाहता दंगा हो, कोई नहीं चाहता बवाल हो, कोई नहीं चाहता फसाद हो। सीए, एनआरसी के नाम पर, अब एसआईआर के नाम पर जिस प्रकार से सिर्फ एक राग अलापना कि हाँ मुसलमानों के साथ जाति, मुसलमानों को भगाया जा रहा है। अरे भाई उसमें ये तो पूछा जा रहा है, जैसे मुसलमानों से पूछा जा रहा है वैसे हम लोग से भी पूछा जा रहा है। हम लोगों ने भी जो भी था, हम लोगों ने भी फॉर्म भरा, हम लोगों ने भी जमा किया। तो उसमें तो यही माता पिता, एड्रेस, पता, ये ना पूछा जा रहा है। तो इसमें किसी को बताने में कौन हर्ज है? काहे के लिए डर है भाई? रही बात रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो जो बाहर के घुसपैठिए हैं उनको तो बाहर जाना चाहिए ना। उनके नाम पर एकाध 2 4 6 10 20 50 100 अगर ऐसे बोकस वोटर, जैसे कि अब आपको घटना बता दे, मैं ही अपना बता रहा हूं, दुनिया छोड़िए। जैसे हम जिस वार्ड में हैं उस वार्ड में 2 बूथ पर मेरा नाम है, तो 2 बूथ पे नाम है तो आप 2 बूथ पे नाम तो कटना चाहिए ना, एक जगह नाम होना चाहिए ना, 2 पे नाम नहीं होना चाहिए। तो अगर एक जगह नाम हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम गलत कर जाएं, इधर भी वोट डाल दें उधर भी वोट डाल दें, ये तो नहीं चलेगा ना। इसके नाते सरकार अच्छा कार्य कर रही है। मुझको लगता है कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जो मर चुके हैं उनका भी नाम है, जो 2-2 3-3 जगह से वोट है उनका भी नाम है, जो इस प्रकार के दूषित मानसिकता वाले जो घुसपैठिए थे उनका भी किंवदंती कहीं न कहीं नाम है। तो ऐसे नाम कटना चाहिए। इससे मुसलमानों को भड़काकर अपना रोजी रोटी सेक रहे हैं। अभी बहुत सुंदर महोदय ने कहा है, कितनी सुंदर उन्होंने बात कही है, लेकिन उसके अब उनके बोलने पे कुछ मुसलमान को ही मिर्ची लगेगी। करे मौलाना साहबुद्दीन तो वो ऐसे बोल रहे हैं। मौलाना साहबुद्दीन ने कितना सुंदर बात कही है कि इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब कर नहीं तो डर क्या, जब हम गलत नहीं तो काहे का डर भाई? आखिर हम कागज जमा करेंगे ही, फॉर्म भरेंगे ही, तो हमको फॉर्म भरने में, जमा करने में क्या दिक्कत जा रही है? तो इसके नाते मौलाना साहब ने अच्छी बात कही है। मौलाना साहब के विचारों को समर्थन करते हैं, उनके विचार अच्छे। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हुए अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि फाजिल अहमद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जो अखिलेश यादव बातें कह रहे हैं आखिर उसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया तमाम जगहों पर चल रही है उससे आखिरकार कुछ ही राजनीतिक दलों को तकलीफ है, और जो तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं क्या उसमें हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश भी नजर आ रही है? देखिए, बांट कौन रहा है? बांट तो भाजपा रही है ना, एसआईआर कर रही है। लेकिन ये कहिए कि इससे मुसलमानों को नुकसान कर देंगे, नुकसान मुसलमानों को भगाई, कौन बोलता है? कौन डिटेंशन सेंटर बनाने की बात करता है? कहाँ सरकार ने केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी योजना बनाई है जहां डिटेंशन सेंटर